बात 1947 की है, जब ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। पाकिस्तान साथ बढ़ते गए। पूर्वी पाकिस्तान के लोग, जो बंगाली भाषा बोलते थे, अपने साथ हो रहे भेदभाव से नाराज थे। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने भाषा, रोजगार और संसाधनों के मामले में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव किया, जिससे असंतोष बढ़ता गया। 1960 के दशक के अंत तक यह असंतोष एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगा। 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी ने बहुमत हासिल किया और उसके नेता शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान की सरकार से पूर्वी पाकिस्तान को अधिक स्वायत्तता देने की मांग की। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक नेतृत्व ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। यह अस्वीकृति पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के धैर्य की अंतिम सीमा थी। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने आज़ादी की घोषणा तो नहीं की, लेकिन यह साफ कर दिया कि संघर्ष की दिशा अब स्वतंत्रता की ओर है। इस जन आंदोलन को जन्म दिया। 25 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलना था। रात के अंधेरे में सेना ने ढाका विश्वविद्यालय और अन्य प्रमुख स्थानों पर हमले शुरू किए। हजारों लोग मारे गए और शहर के शहर जलाए गए। इस क्रूर कार्रवाई ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को और भी मजबूती से स्वतंत्रता की मांग के लिए प्रेरित किया। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना की क्रूरता ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की आग भड़का दी। इस विद्रोह को संगठित करने के लिए मुक्ति वाहिनी नामक एक गुरिल्ला सेना का गठन किया गया। मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। गांव-गांव में छिपकर उन्होंने सेना के खिलाफ हमले किए, जिससे सेना की स्थिति कमजोर होने लगी। इस युद्ध का सबसे दुखद पहलू था लाखों शरणार्थियों का संकट। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता से बचने के लिए लाखों लोग भारत की ओर भागने लगे। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में शरणार्थियों की बाढ़ सी आ गई। इन शरणार्थियों के लिए भोजन, पानी और आश्रय की व्यवस्था करना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। इन हालातों ने भारत को भी इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया, लेकिन कोई ठोस समर्थन न मिलने के बाद भारत ने अपने स्तर पर हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हमला किया, जिससे भारत-पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जोरदार हमला किया। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ढाका में प्रवेश किया और पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह स्वतंत्र बांग्लादेश के जन्म का दिन था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा, लेकिन इस स्वतंत्रता की कीमत बहुत भारी थी। इस युद्ध में 3 लाख से 30 लाख तक लोग मारे गए और लाखों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। युद्ध के बाद बांग्लादेश ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई, लेकिन युद्ध के जख्म और उसके प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक इस नए देश पर हावी रहे। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा: राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और युद्ध के बाद की तबाही। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद बांग्लादेश ने धीरे धीरे खुद को स्थिर किया और विकास के पथ पर आगे बढ़ा। आज बांग्लादेश एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन 1971 की जंग की यादें अभी भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। 1971 का बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम एक कठिन और क्रूर जंग थी, जिसने एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। इस संघर्ष ने न केवल एक देश की भूगोलिक सीमाओं को बदला, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी बदल दिया। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि मानवाधिकारों,
स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई की भी है। 1971 की इस हकीकत को याद रखना और उससे सीखना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तब था।